अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पुराने पाकिस्तान में गूंज और हमारे साथ आज नए पाकिस्तान के हवाले से एक नया ब्रांड न्यू पासपोर्ट इशू किया है। पाकिस्तान भरे पुराना हो लेकिन पासपोर्ट खासा नया है जो कि इशू कर दिया गया है 10 साल का नवाज शरीफ साहब को। अब जाहिर है कि ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि वो कब वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद है जी इसाक डार साहब। विल जस्ट क्विकली जंप टू इसाक डार साहब। डार साहब, 10 साल पासपोर्ट तो मिल गया है नवाज शरीफ साहब को। अब सवाल तो यही बनता है कि अब वो वापस कब आ रहे हैं। अब पासपोर्ट का इशू भी हल हो गया है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब वापसी की तवक्को करें हम? जी, हमें भी आपकी तरह खबर मीडिया से थैंक्स टू द मीडिया कि हमें खबर मिली है कि मियां साहब का पासपोर्ट इशू हो गया है। जैसे कि हम सबको पता है कि जो पासपोर्ट होता है वो जब आप बैरून मुल्क में होते हैं तो आपको पाकिस्तान से इशू होता है, फिर वो उसको भेजा जाता है कोरियर के जरिए वट एवर वे टू द हाई कमीशन। तो अभी मियां साहब को पासपोर्ट मिला नहीं, खबर मैंने भी देखी है और मैंने फिर अपने सोर्स से पता भी किया, पाकिस्तान से कंफर्म्ड है कि उनका पासपोर्ट इशू हो गया, लेकिन इशू इस्लामाबाद में हुआ है, अभी यहाँ पहुंचा नहीं। अब आ जाते हैं कि वापसी की बात। वो जैसे माजी में भी बताया उनको, आपको भी दूसरे साथियों को भी, कि उनकी अभी एक्टिव मेडिकल इंटरवेंशन बाकी हैं और वो जो है वो कोविड की वजह से पेंड हुई थी। वो उनका हार्ट के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है, तो वो जब होगी तो उसके बाद आएंगे। पासपोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट है, आप उनका पासपोर्ट रिन्यू ना करना पिछली हुकूमत में वो ज्यादती थी। मेरा पासपोर्ट 2018 में कैंसिल करना वो फंडामेंटल राइट्स और आइन की खिलाफ वर्जी है। मुझे भी अभी तक पासपोर्ट इशू नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हम इन चीजों को भी सेलिब्रेट करते हैं कि जहां एक बेसिक राइट जो है आपको एक्सरसाइज अगर कर रही है हुकूमत, तो हम उसको भी, क्योंकि हमारे मुल्क में रवायत नहीं है फंडामेंटल राइट्स को यानी रिस्पेक्ट करने की। डार साहब, आपका भी पासपोर्ट आप कह रहे हैं कि अभी आना है? मेरा पासपोर्ट सना, आपको याद होगा कि 2018 में, सितंबर 2018 में मैं उस पासपोर्ट में जहां यूके में एंटर हुआ था वो मेरी नॉलेज के बगैर, मुझे इतला किए बगैर कैंसिल कर दिया था। और आज तक मैं इस कंट्री में बगैर पासपोर्ट के बैठा हुआ हूं। मेरे पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह होपफुली अब अच्छी चीजें होनी शुरू हुई हैं और मुझे ये पता चला कि बकायदा सर, मियां साहब के जहाज में में जाएंगे तो पासपोर्ट की जरूरत कहाँ पेश आएगी? मियां साहब के जहाज में आप चले गए तो पासपोर्ट की जरूरत नहीं पेश आएगी आप ना? किसी भी जहाज आप किसी भी जहाज में बैठे, यहाँ जो इमिग्रेशन है वो आपको पासपोर्ट दिखाए बगैर आप नहीं किसी जहाज में बैठ सकते। ये पाकिस्तान नहीं है कि आप जहाज में बैठ जाए। तो वो बात यह है कि इन्होंने वो जो मेरा पासपोर्ट था वो फिर कैंसिल किया, वैलिड था, और साथ इन्होंने सिस्टम में ये डाला, उसको कहते थे पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, जो मुझे फ्रैंकली पहले नहीं पता था कि ये इन्होंने किया हुआ है। मुझे रिसेंटली मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि कोई पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट बनाई है कि फलां बंदे को पासपोर्ट इश्यू ना करे ना। ये बेसिकली एक जजमेंट है बड़ी पिछले 12 महीने में हाई कोर्ट की कि ये अल्ट्रा वायरस है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है कि किसी को आप पासपोर्ट जो है कैंसिल करें या उसका पासपोर्ट जो है ये सिस्टम में डाल दें कि इस बंदे को पासपोर्ट इश्यू नहीं करना। तो वो आई एम श्योर कि आइन और कानून के मुताबिक वो मसला हल हो जाएगा। होपफुली फिर आपको एक और खबर मिल जाएगी मेरा पासपोर्ट मुझे मिल गया है अगले चंद दिनों में। चलें, अगर ये हो जाता है तो बड़ा अच्छी बात है। डार साहब, फिर आप जल्दी वापस आएंगे। ये बता दें कि जो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं शहबाज शरीफ, आखिरी अशरा वो वहीं गुजारते हैं, तो ये नवाज शरीफ साहब मुमकिन तौर पर उनको वहां ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको पासपोर्ट मिल जाता है तो वो सऊदी अरेबिया तो ट्रैवल कर सकेंगे। मरियम नवाज ने भी एक दरख्वास्त दी है कि उनका भी पासपोर्ट दे दिया जाए, वो उम्रा अदा करना चाहती हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि तमाम रियूनियन ऑफ द शरीफ फैमिली हो सऊदी अरेबिया में? मैं टू बी ऑनेस्ट, आई डाउट वेरी मच। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मियां साहब इतने शॉर्ट नोटिस पे अपने डॉक्टर से इजाजत लिए बगैर ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि आज 23वां रोजा तो हो चुका है, तो मुमकिन ही नहीं है कि अगले 2-3 दिन में, अभी तो मैंने जैसे मैंने किया कि पासपोर्ट पहुंचा नहीं है, सो कम से कम कोई हैंड कैरी भी अगर करे, जो कि जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान हैंड कैरी तो नहीं करेगी। पासपोर्ट जो डिपार्टमेंट है वो जो रूटीन में जैसे वो भेजते हैं कोरियर में या जो भी बैग आता है, तो इसमें 2-3 दिन तो इसमें लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, लेट्स जस्ट कम टू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपको विजिट किया, नवाज शरीफ साहब से मिले, आप भी वहां मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीसाक जमहूरियत की भी हवाला दिया। बेनजीर साहिबा, क्या लेट बेनजीर साहिबा, उनकी भी बात बहुत हुई। मीसाक जमहूरियत पार्ट 2 भी कहा गया। तो ये बता दीजिए कि हलफ ना लेने की बुनियाद क्या थी? वो नवाज शरीफ साहब से मिल के हलफ लेना चाहते थे या मामला कुछ और था? नहीं, ये बिल्कुल प्योर कर्टसी कॉल थी उनकी।
और जो स्पेकुलेशन थी कि जी शायद कुछ चीजों के भी फैसले होने हैं कि जी अपना सेनेट चेयरमैन किसने बनना है, गवर्नर पंजाब किसको जाएगी, वो चीजें बहुत पहले सेटल हो चुकी हैं माजी में, और उसके लिए कोई डिले नहीं थी। हाँ, वो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चाहता था मैं आके आपका शुक्रिया अदा करूं, हमने कॉपरेशन एक दूसरे के साथ मिलके हम चले हैं, हमने पिछली हुकूमत को गिराया है और अब हमने आगे चलना है। तो जो जो आपने बात फरमाई कि मिसाक जमहूरियत की भी बात हुई, तो उसमें अगर कोई चीजें रह चुकी हैं उसको कैसे करना है, और जो हालात के मुताबिक 16 साल में जो एक चेंजेस आ चुकी हैं अब तक, उसमें क्या जरूरियात हैं, यानी मुल्क की, और क्या मिसाक जमहूरियत 2 होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है 2 राउंड में हुई, लेकिन कोई ना कोई चेयरमैन सेनेट की बात हुई ना गवर्नर पंजाब की, ये चीजें बहुत पहले सेटल हो चुकी हैं।